नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साधकों, अप्सरा साधना की विधि कई प्रकार की हो सकती है। अप्सरा की साधना कई प्रकार से संपन्न होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी खतरनाक प्रकार की जानकारी और विधियां सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, जिनके द्वारा साधना करने पर साधक का विनाश निश्चित है और गलत प्रकार के शक्तियाँ साधक को सिद्ध होने के चांस होते हैं। तो इस प्रकार की गलतियाँ ना करें। जैसे कुछ लोग अघोर मार्ग से अप्सरा की साधना बताते हैं कि अघोर पद्धति से शराब से अप्सरा का पूजन किया जाता है। तो अब जैसे कि हम अपने साधकों को बताते हैं कि अप्सरा साधना जो है वह एक सात्विक साधना है और इसमें हम साधकों को निर्देश देते हैं कि साधना काल में उनको मांस, मछली, शराब तो दूर की बात है, हम यहाँ तक अपने साधकों को निर्देश देते हैं कि साधना काल में आपको तेल मसालेदार या बहुत ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ों से दूर रहना है। इस प्रकार की चीज़ों के सेवन से बचना है और इस प्रकार की चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दूसरों के घर खाना नहीं खाना है। इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां हम देते हैं कि नशे से दूर रहिए, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू से दूर रहिए और ये सब गलत प्रकार के खान पान की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से दूर रहिए। वहीं हमारे कुछ काबिल भाई बंधु जानकारी देते हैं कि अप्सरा साधना में शराब का, मांस का, इन सब चीज़ों का अघोर पद्धति में प्रयोग किया जाता है। हम ये मानते हैं कि अघोर पद्धति से कुछ शक्तियों की साधनाएं होती हैं, लेकिन उनमें जो शक्तियां हैं वह तामसिक शक्तियों की साधना होती है। अघोर पद्धति के मार्ग से, अघोर मार्ग से जो तामसिक शक्तियां होती हैं और जिन्न जिन्नात, भूत पिशाच, चुड़ैल, इन सब चीज़ों का, बैताल या भैरव साधना या काली साधना, ये जो उग्र शक्तियाँ, तामसिक शक्तियाँ हैं, जो कि तामसिक शक्ति का अधिष्ठात्री हमारी माँ काली हैं, तो इन प्रकार की शक्तियों का साधना अघोर पद्धति से होता है। उसमें शराब वगैरह का, मांस वगैरह का उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप किस शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या वो तामसिक शक्ति है, क्या वो राजसिक शक्ति है, क्या वो सात्विक शक्ति है, यह गौर करना परम आवश्यक है।
अन्यथा आप अपना ही सर्वनाश कर लेंगे, विनाश कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अप्सरा की साधना कभी भी इस प्रकार से नहीं की जाती है कि आप उसमें शराब का प्रयोग करें, मांस का प्रयोग करें, ऐसा कभी नहीं होता है। अन्यथा आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि इस प्रकार के अघोर मार्ग से साधना करने पे अप्सरा 2 दिन में प्रत्यक्ष होती है, 3 दिन में प्रत्यक्ष होती है, 1 दिन में प्रत्यक्ष होती है या 7 दिन में प्रत्यक्ष होती है। जबकि हमने बताया है कि किसी अघोर, चाहे वो अघोर मार्ग हो, तंत्र मार्ग हो, नाद मार्ग हो, योग मार्ग, कोई मार्ग हो, किसी भी मार्ग से अप्सरा को, जो प्रारंभिक साधक होता है, सामान्य साधक होता है, 1 दिन में प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, यह निश्चित है। तो इन प्रकार की अफवाहों में आकर के अपना नुकसान ना करें और इन लोगों के चक्कर में पड़ के अपनी विनाश अपना होने से बचाएं। और सात्विक तरीके से जो चीज़ें बनी हुई हैं उन चीज़ों का प्रयोग करके आप साधना करें। इस प्रकार से साधना करने से, इस प्रकार की क्रियाशैली से निम्न स्तर की जो शक्तियाँ होती हैं वो सिद्ध हो जाती हैं। जैसे कि हमारे एक साधक थे, उन्होंने बताया कि हमको साधना काल में अजीबोगरीब अनुभव आते हैं और वो काफ़ी समय से साधना कर रहे थे, सालों से वो साधना कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि गुरुजी हमको बहुत ही अनाप शनाप प्रकार के अनुभव होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ हमको धंसा रहा है हमारे सर में निशान भी रहता है। हमारे दीपक में बहुत ही उल्टी सीधी आकृतियाँ बनती हैं जो हम दीपक लगाते हैं और साधना काल में अनाप शनाप आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और शरीर में गुप्तांगों को भी जो है गलत प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार की अनुभव हमको साधना काल में भी आते हैं। यहाँ तक कि ये सारे अनुभव हम साधना करने के बाद में जब सो जाते हैं, रात्रि काल में भी हमको गलत सलत प्रकार के अनुभव आते हैं। तो इनके लिए हम क्या करें और कैसे बचें? तो और उन्होंने बताया भी कि हाँ किस प्रकार से वो साधना कर रहे हैं और किस प्रकार से उनको साधना करने का निर्देश दिया गया था और वो साधना कर रहे थे अपने निर्देश का पालन करते हुए। और सारी चीज़ों को बताने के बाद में हमने उनको ये बताया, हमने उनको एक स्त्रोत दिया। हमने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं अब अप्सरा साधना करना चाहता हूँ और आपके निर्देश में ये अप्सरा साधना करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? तो मैंने उनको सात्विक विधि बताया। अभी नवरात्रि से वो भी साधना करेंगे, जो कि हमने विधि उनको बताया हुआ है, सामग्री उनको प्राप्त हो चुकी है। तो हमने सबसे पहले उनसे कहा कि आप अगर हमारे निर्देश में साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपनी शुद्धता करिए, अपने अंदर शुद्धता लाइए। तो सबसे पहले हमने उनको एक स्त्रोत दिया, जिस स्त्रोत का सेवन करने से, अनुसरण करने से उनकी ये सारी समस्याएं थी, जो अनाप शनाप प्रकार के अनुभव उनको आ रहे थे और शारीरिक रूप से वो प्रताड़ित हो रहे थे और उल्टे सीधे हरकत उनके साथ में होते थे बुरी शक्तियों के द्वारा। वो सारी समस्याएं पहले तो उनकी समाप्त हो गई कुछ महीनों में।
और फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा गुरुजी क्या मैं इसको अभी स्टॉप कर दूं? मैंने कहा नहीं, इसको आप लगातार रखिए और जब आपकी शुद्धि हो जाएगी पूर्ण रूप से तो फिर आपको साधना करना है। तो नवरात्रि से भी वो भी साधना करेंगे और सात्विक विधि से ही साधना करेंगे। तो इसलिए मैं सभी साधकों को ये वार्न करना चाहूँगा, चेतावनी देना चाहूँगा कि गलत सलत प्रकार से अप्सरा की साधना बिल्कुल ना करें और उल्टी सीधी शक्तियों को सिद्ध करने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की जानकारियाँ फैली हुई हैं, पाखंड फैला हुआ है। पिशाचनी सिद्ध कर लो, यक्षिणी सिद्ध कर लो, जबकि यक्षिणी इतनी उग्र शक्ति होती है कि अगर साधक प्रारंभिक साधना कर रहा है तो यहाँ तक कि साधक की मृत्यु तक हो सकती है यक्षिणी साधना में, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार की पाखंडों में ना पड़े। पिशाचनी सिद्ध कर लो, भूत सिद्ध कर लो, बैताल सिद्ध कर लो, प्रेत सिद्ध कर लो, जिन्न सिद्ध कर लो, चुड़ैल सिद्ध कर लो, ऐसा ना करें, क्योंकि इस प्रकार की जो साधनाएं हैं ये आपकी स्थूल शरीर को नहीं, आपकी जीवात्मा तक को बांध के रख देती हैं और आप युगों युगों तक प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। आपको मुक्ति नहीं मिल पाती है। आपको मुक्ति उसी शर्त पे मिलती है जब कोई सिद्ध साधक या योगी के पास आप जाकर जब बिना याचना करते हैं, जैसा कि हमारे गुरु जी ने भी कई जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान किया है। क्योंकि मुक्ति प्रदान करने में साधक का या योगी का योगबल नष्ट होता है। जब वो अपने योगबल को जीवात्मा को प्रदान करता है तभी उसे मुक्ति मिलती है या उसका ऊर्ध्वगमन होता है। तो इन प्रकार की पाखंडों में ना पड़े। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट रहें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।